नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। स्वागत है आपका आपकी अपनी अभिजात क्लासेस पर। मैं अंकित गौतम। मित्रों, सबसे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि यदि आपको हमारे द्वारा पढ़ाए गए टॉपिक जो हैं वो समझ में आ रहे हैं या आपको वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो दोस्तों शेयर करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने जो मित्र बंधु हैं उनको इस चैनल से जोड़ने का प्रयास करें, क्योंकि आपके द्वारा की गई इस छोटी सी पहल से हमें जो ऊर्जा मिलती है, स्वाभाविक है हमें जब ऊर्जा मिलेगी तो हम कुछ नया करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, आप तक बहुत अच्छी अच्छी बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों चलिए चलते हैं आज के विषय पर। पिछले वीडियो में हमने बात की थी अयादी संधि के विषय में, और इससे पहले हमने स्वर संधि के जो भी 5 भेद हैं उनका क्रमशः बहुत ही स्पष्ट और गहराई से हमने उसका अध्ययन किया। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्वर संधि के ही एक अन्य भेद पर, जो है पूर्व रूप संधि। तो दोस्तों बिना समय गवाए आज के टॉपिक पर चलते हैं, जिसका नाम है पूर्व रूप संधि। देखना, बहुत ही सरल भाषा में इस टॉपिक को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों बात करते हैं आज हम पूर्व रूप संधि की। कौन सी संधि है दोस्तों? पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि। किसी भी संधि को जानने से पहले हमें उस संधि कार्य करने वाले सूत्र के विषय में जानना जरूरी होता है। तो चलिए चलते हैं, इसको जो संधि कार्य करने वाला सूत्र जो है वो सूत्र कौन सा है। तो बात करेंगे हम सूत्र की। तो सूत्र है एंग है, सूत्र है दोस्तों एंग है, एंग है पदांतादति, एंग है पदांतादति, ये है इसका सूत्र। दोस्तों सूत्र है एंग है पदांतादति। जब हम इसके विच्छेद करके इसको समझने का प्रयास करेंगे तो ये हो जाएगा एंग, क्या हो जाएगा? एंग पदांतात, पदांतात अति, पदांतात अति। एंग है पदांतादति, इसका जब विच्छेद किया तो हो गया एंग है पदांतात अति, एंग है पदांतात अति। चलिए चलते हैं आगे। यदि हम इस सूत्र का विश्लेषण करें, इस सूत्र का विश्लेषण करें तो क्या होगा? देखिए यहां पर ये जो एंग है, जो एंग है, इस एंग से यहां तात्पर्य है ए और ओ से, ए और ओ से। क्यों? क्योंकि यह एक प्रत्याहार है। यह क्या है? एक प्रत्याहार है। अच्छे से समझेंगे, एक एक चीज, एक एक पहलू को हम समझने का प्रयास करेंगे। एंग का अर्थ यहां पर है ए और ओ से, क्योंकि यह एक प्रत्याहार है। आगे हम बात करें यदि पदांतात, पदांतात, तो पदांतात क्या है? तो हम कह सकते हैं इसका अर्थ होगा पद के अंत में, पद के अंत में। पदांतात का अर्थ है यहां पर पद के अंत में। और बात करें हम अति की, बात करें हम अति की तो होगा रहस्व, रहस्व ए आने पर, रहस्व ए आने पर। ये लो, बात की हमने पूर्व रूप संधि कार्य करने वाले सूत्र के विषय में। तो सूत्र है एंग है पदांतादति। जब हमने इसका विच्छेद करके लिखा तो एंग है पदांतात अति। जब हमने सूत्र का विश्लेषण किया तो एंग का तात्पर्य यहां पर ए और ओ से है, क्योंकि यह एक प्रत्याहार है। पदांतात का तात्पर्य है यहां पर पद के अंत में, और अति से तात्पर्य यहां पर रहस्व ए के आने पर। चलिए अब हम बात करेंगे इसकी वृत्ति के ऊपर और जानेंगे कि पूर्व रूप संधि की वृत्ति क्या होती है। तो हम लिखेंगे पदांतात, पदांतात एंगो अति, पदांतात एंगो अति, पदांतात एंगो अति परे, परे पूर्व रूपम मेकादेश है,
पूर्व रूप में का देश है शा। ये क्या हो गई दोस्तों, इसकी वृत्ति हो गई कि पदांतात एंगो अति परे पूर्व रूप में का देश है शा। क्या है, पदांतात पद के अंत में एंगो अति ए और ओ के रहने पर परे बाद में अति, अति मतलब यहाँ पे रहस्व एक आने पर पूर्व रूप में एकादेश शा, पूर्व रूप एकादेश हो जाता है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं, हम इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसकी परिभाषा के ऊपर हम बात करें तो इसकी परिभाषा होगी, क्या होगी, तो देखिए डेफिनेशन है इसकी, पद के अंत में, पद के अंत में स्थित, पद के अंत में स्थित एंग, पद के अंत में स्थित एंग, एंग से तात्पर्य यहां पर है ए और ओ से, रहने पर पद के अंत में स्थित एंग रहने पर, या हम कहें पद के अंत में स्थित एंग ए ओ के बाद में रहस्व आकार के रहने पर, रहस्व आकार के रहने पर, आकार के रहने पर पूर्व रूप एकादेश हो जाता है, पूर्व रूप एकादेश, एकादेश हो जाता है। तथा परवर्ती, तथा परवर्ती आकार के स्थान पर, आकार के स्थान पर क्या हो जाता है, अवग्रह चिन्ह, अवग्रह चिन्ह हो जाता है, हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये हमने जाना पूर्व रूप संधि के विषय में, बहुत ही विस्तार से हमने इसको समझने का प्रयास किया। ठीक है, एक बार मैं फिर से इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, उसके बाद हम चलेंगे इसके एग्जाम्पल के ऊपर। तो दोस्तों, पूर्व रूप संधि का अध्ययन आज हम कर रहे हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि पूर्व रूप संधि कार्य करने वाला सूत्र कौन सा है। तो सूत्र होगा एंगह पदांतादति। क्या होगा, एंगह पदांतादति। जब हमने इस सूत्र का विच्छेद किया तो हुआ एंगह पदांतात् अति, एंगह पदांतात् अति। फिर हमने जाना कि इस सूत्र का विश्लेषण करके हमने देखा तो हमारे सामने बात आई कि जो एंग है, इस एंग का क्या अर्थ हुआ। तो एंग से यहाँ पर तात्पर्य है ए और ओ से, क्योंकि यह एक प्रत्याहार है और हमने पढ़ा है कि एंग प्रत्याहार में आने वाले वर्ण कौन से हैं, ए और ओ। उसके बाद में हम बात कर रहे हैं पदांतात्, और पदांतात् से यहाँ पर तात्पर्य है पद के अंत में, पद के अंत में। उसके बाद आता है अति, और अति का तात्पर्य यहाँ पर है रहस्व ए के आने पर। उसके बाद में जब हमने इसकी वृत्ति के विषय में जाना और इसकी वृत्ति देखी तो वृत्ति है पदांतात् एंगो अति परे पूर्व रूपम एकादेश है शा। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि पदांतात् पद के अंत में स्थित एंग ए और ओ के परे बाद में रहस्व आकार, अति का मतलब है यहाँ पे रहस्व आकार के आने पर पूर्व रूप एकादेश हो जाता है। क्या एकादेश हो जाता है, पूर्व रूप एकादेश हो जाता है। तथा परवर्ती, तथा जो बाद वाला जो एस स्वर है
उसका हम क्या कर देते हैं, अवग्रह चिन्ह कर देते हैं। क्या कर देते हैं दोस्तों, अवग्रह चिन्ह कर देते हैं। ये हमने बात की पूर्व रूप संधि के विषय में। ठीक है, अब मैं इसे थोड़ा और सरल भाषा में यदि आपको समझाने का प्रयास करूं तो क्या होगा, देखना कि हम यदि इसको इस तरीके से लिखें तो भी अच्छे से समझ में आएगा। देखना, देखिए, यदि हम इसे सरल भाषा में समझने का प्रयास करें तो हम लिख सकते हैं कि पदांत ए या ओ हो, पद के अंत में ए या ओ हो और उसके बाद में क्या हो, ए हो। उसके बाद में क्या हो, ए हो। क्या हो दोस्तों, ए हो। ठीक है, या हम लिख सकते हैं इसको रहस्व ए हो। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि पूर्व रूप एकादेश हो जाता है। मतलब ये जो है इनको ए और ओ ही रहेंगे, ये क्या रहेंगे, ए और ओ ही एकादेश करते हैं। लेकिन जो ये रहस्व ए है इसका हम क्या कर देते हैं, अवग्रह चिन्ह कर देते हैं। क्या कर देते हैं दोस्तों, अवग्रह चिन्ह कर देते हैं। ठीक है, यदि पदांत ए और ओ हो, पदांत क्या हो दोस्तों, ए और ओ हो, यदि हम इसको ऐसे लिखते हैं, चलो यदि पद के अंत में ए या ओ हो और उसके बाद रहस्व ए स्वर हो तो हम क्या करेंगे, उसे पूर्व रूप एकादेश कर देते हैं। मतलब जो पहले वाला है उसको ऐसे का ऐसे हो जाएगा और ये जो ए है इस ए को हम क्या कर देते हैं, अवग्रह चिन्ह कर देते हैं। क्या कर देते हैं दोस्तों, अवग्रह चिन्ह। ये हुआ पूर्व रूप संधि। चलिए चलते हैं, हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल यदि हम देखें तो देखना, एग्जाम्पल है इसका वने धन अत्र। वने धन अत्र क्या है दोस्तों, वने धन अत्र, वने धन अत्र। ठीक है, यहां पर देखो नए हलंत हो जाएगा क्योंकि इसमें से हम क्या लेंगे, ए स्वर को बाहर लेंगे, आगे है अत्र। ठीक है, नए हलंत है, ए के बाद में क्या आ रहा है, रेस्व ए स्वर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस ए को पूर्व रूप आदेश ही रखेंगे। मतलब इसमें कोई चेंज नहीं होगा, जो पहले वाला है वो का वो रहेगा और इसकी जगह हम क्या कर देंगे, इस ए की जगह हम क्या कर देंगे, अवग्रह चिन्ह कर देंगे। ठीक है, नए में ए स्वर का योग किया और ऐसे बनाए वने अत्र। क्या बनेगा, वने अत्र। ये हो गया वने अत्र। ठीक है दोस्तों, इसी तरह यदि हम बात करें अगले एग्जाम्पल की तो देखना, हरे धन औ। हरे धन औ क्या हो जाएगा, ए के बाद में क्या आ रहा है, ए स्वर आ रहा है। तो ये देख ऐसे का ऐसे, क्योंकि पूर्व रूप एकादेश होता है और इस ए का हम क्या कर देंगे, अवग्रह चिन्ह कर देते हैं। क्या कर देते हैं दोस्तों, अवग्रह चिन्ह करते हैं। इसी तरह देखिए, पे धन अपि, पे धन अपि, ए आ रहा है, ए के बाद में रहस्व ए स्वर आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ए का क्या कर देंगे, अवग्रह चिन्ह कर देंगे। क्या कर देंगे दोस्तों, अवग्रह चिन्ह कर देते हैं। क्या कर देते हैं, अवग्रह। इसी तरह यदि हम ओ का एग्जाम्पल लें, ओ का एग्जाम्पल लें तो देखिए, को धन अपि, को धन अपि, ओ आ रहा है और ओ के बाद में रहस्व ए स्वर आ रहा है। तो ओ को पूर्व रूप एकादेश जो पहले जैसा है, परवर्ण भी क्या हो जाएगा, पूर्व रूप ही हो जाएगा। लेकिन
हम इस ए का क्या कर देते हैं, अवग्रह चिन्ह कर देते हैं। क्या कर देते हैं दोस्तों, अवग्रह चिन्ह कर देते हैं। क्या कर देते हैं, अवग्रह चिन्ह कर देते हैं। इसी तरह से यदि अन्य एग्जाम्पल हम लें तो देखिए, गुरु धन अव, क्या हो जाएगा, गुरु अव। ठीक है, इसी तरह और अन्य एग्जाम्पल हम लें, लोके धन अस्मि, लोके धन अस्मि। ए आ रहा है आगे, रहस्व ए है, तो हम क्या कर देंगे, इसका अवग्रह चिन्ह कर देंगे। ए का क्या कर देंगे, अवग्रह चिन्ह कर देते हैं। तो ये थी दोस्तों पूर्व रूप संधि हमने देखा। एक विशेष बात मैं और बताना चाहूंगा कि ये जो पूर्व रूप संधि है, ये जो पूर्व रूप संधि है, ये हम लिख देता हूं कि यह संधि क्या है, अयादि संधि का, अयादि संधि, या लिखूं एचो अयवायावह, एचो अयवायावह, एचो अयवायावह सूत्र का क्या है, बाधक है। क्या है दोस्तों, बाधक है। ये विशेष बात आप ध्यान रखना कि ये जो संधि है, पूर्व रूप संधि, ये अयादि संधि का जो एचो अयवायावह सूत्र है उसका बाधक है। क्यों है, क्योंकि वहां पर हम देख रहे थे कि ओ, ए और ओ के बाद में कोई भी स्वर होता है तो ए का हम अय आदेश करते हैं और ओ का हम अव आदेश करते हैं। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों कि यदि एकार या ओकार, मतलब ए और ओ के बाद में यदि रहस्व ए स्वर हो तो वहां पर हम क्या करते हैं, उनका पूर्व रूप एक आदेश कर देंगे, लेकिन जो रहस्व ए है उसका हम क्या कर देते हैं, अवग्रह चिन्ह कर देते हैं। क्या कर देते हैं दोस्तों, अवग्रह चिन्ह। ये आज हमने बात की, चर्चा की पूर्व रूप संधि के विषय में। एक बार फिर से मैं थोड़ा जल्दी से इसको रिपीट कर रहा हूं, देखना। पूर्व रूप संधि कार्य करने वाला सूत्र कौन सा है, एंग है पदांतादति। उस सूत्र का जब हम विच्छेद करेंगे तो होगा एंग है पदांतात अति। एंग से तात्पर्य यहाँ पर ए और ओ से है जो एक प्रत्याहार है। पदांतात से तात्पर्य यहाँ पर है पद के अंत में, और अति का अर्थ है यहाँ पे रहस्व ए के आने पर। अतः हम इसकी विस्तृति की बात करें तो हो जाएगा पदांतात एंगो अति परे पूर्व रूपम एकादेशः स्यात्। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि यदि पद के अंत में स्थित एंग, मतलब ए ओ के बाद में क्या है, रहस्व आकार के आने पर उसे पूर्व रूप एक आदेश हो जाता है, और जो परवर्ती जो रहस्व आकार है उसको हम अवग्रह चिन्ह में बदल देते हैं। उसके बाद हमने इनके एग्जाम्पल देखे, एग्जाम्पल को समझने का प्रयास किया। बहुत ही सरल है। यदि मान ले आपके एग्जाम में ये आ जाए वने अत्र और आपसे पूछ लिया जाए कि यहाँ कौन सी संधि होगी, तो इसकी सिंपल सी पहचान है, ये जहां चिन्ह आपको दिख जाता है, ये चिन्ह जहां आपको दिख जाता है, समझ जाना वहां कौन सी संधि होगी। कौन सी संधि होगी दोस्तों, पूर्व रूप संधि होगी। जब हम ओ का एग्जाम्पल लेते हैं, ऐसा कोई एग्जाम्पल हमारे सामने आता है कि ओ आ रहा है और ओ के बाद में कोई अवग्रह चिन्ह आ रहा है, कोई अवग्रह चिन्ह आ रहा है, तो हमारे सामने यहाँ दो स्थितियां हो जाती हैं। एक हम कर देते हैं पूर्व रूप संधि और एक हम आगे अध्ययन करने वाले हैं विसर्ग संधि में, जिसमें आएगी एक उत्तर विसर्ग संधि। कौन सी संधि आएगी, उत्तर विसर्ग संधि में। उसको थोड़ा सा हम विपरीत समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों ये था आज का टॉपिक हमारा पूर्व रूप संधि। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो एक बार मैं फिर से आपको कहना चाहता हूं कि शेयर करें, लाइक करना न भूलें, और ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने जो मित्र बंधु हैं, जो अध्ययनरत जो विद्यार्थी हैं, उनको इस चैनल से जोड़ने का प्रयास करें। इसके अलावा
आपको इस टॉपिक से संबंधित कोई भी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में डालें, उनका समाधान यहाँ अगली क्लास में जरूर किया जाएगा। दोस्तों, जय श्री राम।